आइए हनुमत पधारिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी भरो, पधारिए पवन कुमार। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामानंदाय नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम कथा के रसिक वर शंभु सहित हनुमान, आई के आसन लीजिए सुनो ध्यान। सीतानाथ समारंभाम श्रीमद् रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारः। वन्दे वाणी विनायकं। वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकं, कैशोर सौरभ समाहृत योगचित्तं, हान्तुं त्रिताप मुनिहंस सेव्य सन्मानि शाल पर पीत पराग पुण्यम्। दुर्वादलं दुतितरो तरुणाम्बनेत्रं, हेमाम्बरम्बर विभूषण भूषितांगं, कन्दर्पकोटि कमनीय किशोर मूर्तिं, पूर्तिं मनोरथ भवं भजु जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृष्णमस्ताञ्जलिं। बाष्पवारि परपूर्णलोचनं, मारुतिमनमत राशान्तकमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागं, नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावहूँ सिया राम के, हनुमत हो सियावर मिला मांडवी, फृत कीरति बरबाम, चारहु रतन चारहु सुमन, तुलसी कर प्रणाम। तुलसी
रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी मंगलहारी प्रभु सुदर्शन अचिर बिहारी अचिर बिहारी। प्रिय गुरु चरण सरोज रज मुकुर सुधार परनहु रघुवर विमल जस दायक फल बहुत हेन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव नाई पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरु। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय और अयोध्या नाथ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाध्यक्ष अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्व सर्वेश्वर श्री सीताराम जी महाराज राज राजेश्वरी श्री किशोरी जी महारानी इस राम कथा के परमा अध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज कली पावना अवतार कबकुल दिवाकर चक्क चूड़ामणि परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चौड़ों में कोट को नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान हमारे माताएं बहनें पिता तुल्य भाई बंधु सभी को इस व्यासपीठ से मेरा प्रणाम और इस ध्वनि के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी सौभाग्य की बात कि आपके अड्डा बाजार में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय राम कथा का अनुष्ठान किया गया है जिसका आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के रात्रि के वेला में भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ है और इस कार्यक्रम के हमारे
आदरणीय परम पवन मुद्रवाल जी, जिनके सानिध्य में दुर्गा नवयुवक समिति श्री नवयुवक दुर्गा पूजा समिति अखाड़ा नंबर 2 अड्डा बाजार और अनवरत प्रतिवर्ष माँ दुर्गा जी का आगमन होता है और उनका आशीर्वाद लेकर के हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बड़ी सौभाग्य है कि ऐसा शुभ अवसर प्रतिवर्ष हमारे जीवन में प्राप्त होता है। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है जीव पर, माता रानी की असीम कृपा हम और आप पर हुई है और इस साल माँ दुर्गा का जो आगमन हो रहा है वो शेर की सवारी पर नहीं आ रही है। इस साल गजानन श्री गणेश जी के ऊपर बैठ के आ रही है। अपने ही पुत्र के पीठ पर बैठ के आ रही है, क्योंकि इसका सवारी तो शेर है, लेकिन शेर को छोड़ दिया है। इस साल दुर्गा का आगमन स्वयं हाथी पर हो रही है, तो बड़ी सौभाग्य है कि ऐसा शुभ अवसर और धन्य है समस्त अड्डा बाजार के नवयुवक, जो आप लोग अथक प्रयास करके प्रतिवर्ष ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करते हैं और इस व्यासपीठ से मैं सभी को मंगलमय आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप लोग का जीवन ऐसे में ऐसा मंगलमय हो और प्रतिवर्ष ऐसा शुभ अवसर अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए, कथा में विलंब तो बहुत हो चुकी है कि प्रथम दिवस है आज, और प्रथम दिवस के बेला में विलंब होता ही है। सारी व्यवस्था करते करते तो कथा तो सुचारू रूप से कल से आप लोग श्रवण करेंगे। आज कथा में विलंब हो चुका है, फिर भी जैसे माता रानी की कृपा हो, हनुमान जी की जैसी कृपा हो, तो आइए जितना समय हमारे और आपके पास है उतना परमात्मा के चौड़ों में चलें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए पहले मन और वाणी पवित्र करते हुए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। पुनः जैसे ठाकुर जी कृपा होगी ऐसे आप लोग कथा को श्रवण करें। सभी लोग जहां भी बैठे हुए हैं प्रेम से ताली बजाते हुए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करें। पुनः कथा को आप लोग श्रवण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम जय 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 सिया राम राम जय सिया 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 राम बोले हनुमान जी महाराज की जय नवरात्रि की बेला है। माँ जगदम्बा का समय प्रारंभ है। तो हम भी सुबह आए तो सुबह से विचार करते रहे कि कौन सा मानस की चौपाई को उठाएं, क्योंकि माँ देवी का समय है। तो विचार करते करते बाल कांड की चौपाई है, पुष्प वाटिका की।
सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज इस पन भक्ति को प्रस्तुत करते हैं कि देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मां, आपके चरणों की आराधना करने से, आपके चरणों की पूजा करने से सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और मुनि माने ऋषि। सुर देवलोक में रहते हैं और नर मृत लोक में रहते हैं, और जो ऋषि हैं वो कंदराओं में बैठ की तपस्या करते हैं। तो हे मां, आप इस चरणों की आराधना से जो देवलोक में देव रहते हैं, आपकी अति करते अपने जीवन को मंगलमय करते हैं, और मृत लोक में रह के मनुष्य जो है आपके चरणों की आराधना करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, और कंदराओं में रह करके ऋषि मुनि जो हैं आपकी आराधना करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो हे मां, आपकी असीम कृपा है कि जो देवलोक में हैं, जो मृत लोक में हैं, जो कंदराओं में हैं, उनको आप अपना कृपा बसा करके आप धन्य करती हैं। तो प्रथम दिवस में जिस ग्रंथ पर बोलना है उस ग्रंथ का परिचय देने पर कुछ न कुछ परिचय ये नियम है। तो राम कथा का अनुष्ठान है रामचरितमानस। रामचरितमानस 7 कांड है और 7 श्लोक है। रामचरितमानस 7 कांड है अर्थात 7 भाग है और 7 ही श्लोक है। एक एक श्लोक से एक एक कांड का गोस्वामी जी ने निरूपण किया है। रामचरितमानस और रामचरितमानस के 4 घाट हैं। ये राम कथा 4 घाट पर 4 वक्ता बैठ करके अपने अपने श्रोता को श्रवण करा रहे हैं। ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति की घाट और शरणागति की घाट। ज्ञान घाट पर देवादिदेव भगवान शंकर यही कथा पार्वती को श्रवण करा रहे हैं और कर्म के घाट पर बैठ करके
तीर्थराज प्रयाग में प्रयागबली जी महाराज यही कथा भरद्वाज को सुना रहे हैं और भक्ति के घाट पर बैठ करके नीलगिरी पर्वत पर यही कथा श्री कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी और अन्य पक्षियों को श्रवण करा रहे हैं और शरणागति के घाट पर बैठ करके परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। चार घाट पर एक कथा विराजमान है और रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस एक सरोवर है, चलता फिरता सरोवर है। और एक सरोवर कैलाश पर है और गोस्वामी जी का चलता फिरता यह सरोवर है। तो कैलाश के सरोवर पर उसमें जल भरा है और गोस्वामी जी के सरोवर में संत की सिद्ध वाणी भरी है। कैलाश के सरोवर में जितना ही गहरे जाएंगे आप डूब जाएंगे और गोस्वामी जी के सरोवर में जितना गहरे जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे। कैलाश के सरोवर के तट पर हंस बैठते हैं और गोस्वामी जी के सरोवर पर हंस नहीं, भारत के परम हंस बैठते हैं। जो परम हंस है वो भी समाधि को छोड़ करके भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करते हैं। और ये राम कथा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा क्या है। रामायण सुर तरु की छाया, की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भादोर निकट जो आया, दुख भादोर निकट जो तरु की छाया। रामायण क्या है? एक कल्प वृक्ष। रामायण को एक कल्प वृक्ष के रूप में गोस्वामी जी ने बताया कि एक कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष से जो भी याचना करे दुख भा दूर निकट जो आया, इस वृक्ष के निकट जो आया उसके जीवन से दुख की निवृत्ति हो गई। जो भी उसने इच्छा किया उसको प्राप्त हुआ। लेकिन गोस्वामी जी से पूछा गया कि अगर एक कल्प वृक्ष है तो वृक्ष में जड़ भी है, वृक्ष में धड़ भी है, वृक्ष में डाल भी है, वृक्ष में पत्ता भी है, वृक्ष में फूल भी है और वृक्ष में फल भी है और वृक्ष में रस भी है। तो अगर ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है तो इस वृक्ष का
जड़ कहाँ पर है, इसका धड़ कहाँ पर है? तो गोस्वामी जी कहते हैं इस वृक्ष का जो जड़ है, जो जमीन के नीचे का भाग है, वो बालकांड है। इस जमीन के ऊपर का जो भाग है, जो धड़ है, वो अयोध्या कांड है। क्योंकि धड़ कभी हिलता नहीं है और कभी अयोध्या हिलता नहीं। क्यों? कि रघुकुल रीत सदा चलिया, 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 प्राण जाई भरू वचन प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए इस वृक्ष का जो जड़ धड़ है वो अयोध्या कांड है, और इस वृक्ष का जो डाले हैं जहां से लीला प्रारंभ हुई है वो अरण्य कांड है। इस डाल का जो पत्ता है वो किष्किंधा कांड है। इस पत्ते का जो फूल है वो सुंदर कांड है। इस फूल का जो फल है वो लंका कांड है, और इस फल का जो रस है वो उत्तर कांड है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण सोर तरु की छाया, सुर तरु की छाया, सुख भादोर पट जो सुख भादोर निकट जो आया, सुख बहादुर निकट जोया। और रामचरित्र मानस की रचना करने वाले देखिए दो कवि हैं, एक वाल्मीकि, ये आदि कवि हैं। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को रचना किए, तो वाल्मीकि भी आदि काव्य है और कवि भी वाल्मीकि भी आदि कवि है। लेकिन रामचरितमानस ये आदि नहीं है, इसकी रचना करने वाले अनादि कवि हैं। एक कथा है कालातीत की, कथा है कालातीत की, और कथा का रचने वाला कौन है? करालम महाकाल कालम कृपा, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारवतो हम। गुणागार संसार पारवतो। रामचरित मानव को रचना करने वाले अनादि कवि भगवान शंकर हैं, जो अनादि कवि है।
और भगवान शंकर रचना करके अपने मस्तक में रखे। रच महेश निज मानस राखा, पाय शिवा शिवासन भाखा। रच महेश निज मानस राखा, पाय समय शिवा सन भाखा। भगवान शिव तो रचना करके अपने मस्तक में रखे थे इसके, लेकिन उस मस्तक से उतारने के लिए, इस जगत के कल्याण करने के लिए इसको उतारा कौन? इस कथा को मस्तक से नीचे कौन उतारा? इस कथा को उतारने वाली कोई और नहीं है, भगवान शिव की प्रिया जो है। इन्होंने जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव से निवेदन किया कि हे नाथ, जो मोह परि प्रसन्न सुख राशि, जानहि मोहि सत निज दास। पार्वती ने निवेदन किया, हे नाथ, अगर आप सुख के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, अगर आप मुझे अपनी सेवक मानते हैं, अपना दासी मानते हैं, तो मैं निवेदन करती हूं, हे नाथ, ये जो कथा है मैं आपसे मांग रही हूं, क्यों? कि इससे जगत का कल्याण होगा। मां भवानी कहती हैं कि हे नाथ, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हरहु नाथ मोरया ज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, हमारे अज्ञान को हरण करके इस कथा को जगत को दीजिए आप। तो मां भवानी के निवेदन से भगवान शंकर ने इस कथा को अपने मस्तक से नीचे उतारा और जब भवानी ने निवेदन किया तो भगवान शिव ने कहा, देवी कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शिव ने भवानी को धन्यवाद दिया कि हे देवी, तुम्हारे जैसे आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया, तुम समान नहीं को उपकारी। जगत का कल्याण करने में आप जैसा कोई उपकारी नहीं है देवी। इसलिए क्यों कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी,
हमारे जटाओं से जो गंगा निकल रही है वो तो केवल भारत को पवित्र कर रही है, लेकिन आज जो हमारे मुख से गंगा निकलने जा रही है वो केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को पवित्र करने वाली होगी देवी। और भगवान शिव भवानी के निवेदन पर तो आइए आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा को हम प्रारंभ करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम संरसामपि मंगलानाम च कर्तारम् वंदे वाणी विनायकौ। गणेश और सरस्वती की वंदना करते हैं गोस्वामी जी महाराज। और दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और भवानी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में वाल्मीकि और हनुमान जी की स्तुति करते हैं। चौथे श्लोक में श्री जानकी का स्तुति करते हैं। पांचवें श्लोक में श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। देखिए वंदना तो गोस्वामी जी ने किया, मंत्र के द्वारा किया। सब मंत्र है लेकिन एक विजय मंत्र है। विजय मंत्र गोस्वामी जी कहते हैं कि यह विजय मंत्र है। भगवान राम का विजय मंत्र जो है, अगर यह मंत्र आप 11 बार अपने मुख से इस मंत्र का जाप करें तो जो असंभव कार्य है वो भी कार्य संपन्न हो जाए। वो विजय मंत्र है। कौन सा मंत्र है वो स्वामी जी कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वांत सुखाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं रामचरित्र में रचना कर रहा हूं, अपने लिए रच रहा हूं, अपने सुख के लिए रख रहा हूं। स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए। और अपने सुख के लिए मैं रचना कर रहा हूं, लेकिन इस सुख के प्रकाश के नीचे जिसको भी सुख लेना हो वो अपने जीवन को आनंदित कर ले। और भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भवानी की वंदना करते हुए गुरु की वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूज जासु बचन रवि कर निकर। इसी श्लोक में, इसी दोहा में पांचों देवता स्थापित किए गए।
बंदहु गुरु। गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। जो त्रिभुवन का गुरु है वो भगवान शिव है। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पूज्य जासु वचन रवि कर निकर। रवि जो है वो सूर्य है, कृपा है वात्सलमयी जो है उमा भवानी है, और कंज जो है ये कमल है, और कमल जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए वो गणेश का स्वरूप है। हरि भगवान विष्णु है। पांचों देवता इस दोहा में स्थापित करती हैं। और गुरु वही है। गुरु माने अंधकार और रूप माने प्रकाश। जो हृदय की अंधकार को मिटा करके और उसके हृदय में प्रकाश को स्थापित कर दे, वही गुरु है। लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जीवों के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो आइए, माता जी का आज पहला दिवस है, उनके चौड़े में 2 फूल डाल भी दिया जाए। मैया तेरे चरणों की, रानी तेरी चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों के, रज धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की, रज धूल
बोलिए सांचे दरबार की जय। और माँ अम्बे मैया की जय। और माँ पहाड़ा वाली की जय। जय जय सीताराम। हम आपसे निवेदन करते थे परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ये हमारा और आपका जो शरीर है ये 5 तत्व से बनी है। 5 तत्व से ये मानव शरीर बनी है और 5 ही तत्व से रामचरित्र मानस भी बनी है। 5 तत्व भी मिला है हमारे शरीर में। चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीर। और रामचरितमानस में 12 तत्व है। श्लोक गोस्वामी जी क्या लिखे पहले? श्लोक का अर्थ कि जो भी हमें और आपको प्राप्त होना है इसी लोक में मिलना है, इसी लोक में ही मिलना प्राप्त होना है। श्लोक अब कितने श्लोक हैं? 7। और 7 क्यों लिखे? कि 7 ही स्वर है। स्वर जो है 7 स्वर है। और हर एक कवि विद्वान अपने अपने एक सुर में गाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि 7 सुर में जिस सुर में जिसको अर्चित हो जाए उसी सुर में अपना गायन को वाद्य करे, प्रतिपादित करे। 7 सुर है और 7 श्लोक है और 7 ही आकाश है। आकाश भी 7 है और पाताल भी 7 है। और हमारा और आपका शादी विवाह संपन्न होता है वो भी 7 ही फेरा से संपन्न होता है। तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा और श्लोक के बाद लिखे सोरठा। इस लोक में सोरठा माने सोरठ। श्लोक में अगर आए हो तो सोरठ। और सोरठा के बाद तब चौपाई। चौपाई का अर्थ चारों पहर। उसके बाद लिखे दोहा। दोहा में 2 दोहा, इसमें 2 ही है। क्या 2 है? रा अम। और नीचे लिखे छंद। गोस्वामी जी कहते इस लोक में आए हो तो सोरठ चारों पहर 2। क्या 2? रा अम। ये राम नाम जो है कैसे जपो? नीचे लिखा छंद। क्षण क्षण इस लोक में आए हैं तो राम नाम का हम और आप जाप करें। यही रामचरित्र मानस का संदेश है। और दोहा के बाद गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। आइए हम और आप मिलकर के रामचरित्र मानस में गुरु गीता, हम लोग इसको गुरु गीता कहते हैं क्योंकि पहले गुरु की ही आराध्य। बिना गुरु की कृपा के हम आगे जा ही नहीं सकते। तो आइए चौपाई को
सब लोग मिलकर के गुरु कृपा से और गुरु की ही महिमा का गायन। बंदा हूँ गुरु पद पद में परागा, सूर्य चै सुबास रस अनुरागा, विमल विभूति मंगल मोद प्रसूति, जनमन मांजो मुकुरे मलहरणी, किए तिलक गुण गोर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्ट ही होती, दलन शोष प्रकाश बड़े भाग उर आवहि जासु। उगरहि विमल
जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। और जो भी ऋषि मुनि जहां पर रहते हैं तो अपना आश्रम तो बनाते ही है, लेकिन भरद्वाज तीर्थराज प्रयाग में है। लेकिन भरद्वाज जी या कबली जी से ये नहीं कहे कि तीर्थराज प्रयाग में हम 100-150 आश्रम बनाया। जो संत जहां है वहां कुछ न कुछ बनाता है, लेकिन भरद्वाज जी ये नहीं कहे। संसारिक वस्तु भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में नहीं बनाए। अगर तीर्थराज प्रयाग में है भरद्वाज जी, तो भरद्वाज के में राग नहीं है। जब जीव को राग होता है तो संसारी वस्तु को प्राप्त करता है। तो भरद्वाज को राग नहीं हुआ। क्या हुआ? जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में केवल अनुराग नहीं है, केवल प्रेम नहीं है, अति अनुरागा। अति अनुराग है। देखिए, जो जो भगवान के चरणों में अनुराग किए उनका आज नाम शास्त्रों में वर्णित है। क्यों? कि न तो मकान जाने वाला है, न तो कोई साथ में जाने वाला है, और न तो कमाया हुआ संपदा ही साथ में जाएगी। सब कुछ यही छूट जाएगा। अगर जाएगा तो भगवान के चरणों का जो प्रेम है। मीरा ने गोविंद के चरणों में प्रेम किया तो मीरा का नाम पन्ना पन्ना में है। सेवरी का नाम पन्ना पन्ना में है। जिन लोगों ने भगवान के चरणों में अनुराग किया उनका नाम पन्ना पन्ना में है। तो हम अगर जीवन में परमात्मा के चरणों में अनुराग करें, जिस दिन हो जाए तो जाने के बाद भी हमारा और आपका नाम पन्नों में आएगा। भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में रह के आश्रम नहीं बनाए, भगवान के चरणों में अति अनुराग प्रकट हुआ। और जब कोई तपस्या करता है तो तपस्या जब उसकी बढ़ती तो उसको अहंकार होता है। तपस्या करने में अहंकार होता है, लेकिन भरद्वाज के में अहंकार भी नहीं है। तापस सम दम दया निधाना। तपस्वी होते हुए सम है। सम और दम, दम का अर्थ होता अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या। लेकिन भरद्वाज जी के मन में तपस्या करते हुए उनके मन में न क्रोध है, न अहंकार है, न ईर्ष्या है, न लोभ है और न ही मोह है।
तापस समदम दया निधाना। क्या है? दया के निधान है। तपस्या करते हैं, अहंकार से निर्विक्त हैं, सम है। और क्या है? दया निधाना। और दया के सागर हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना। और परमार्थ के मार्ग पर जिसके जीवन में परमार्थ है, उसके जीवन में कभी राग नहीं प्रकट होता है। अगर परमार्थिक व्यक्ति है तो उसके जीवन में हमेशा दया ही प्रकट होता है और सबके प्रति उसका अनुराग प्रकट होता है। ऐसे भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में हैं। अब प्रतिवर्ष माघ मकर का स्नान तीर्थराज प्रयाग में प्रतिवर्ष चलता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हो, पतिया वही सब कोई। देव तनुज के नर नर प्रेमी, अब यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं तीरथ पति आवहि सब कोई। पूरे ब्रह्मांड में 64 करोड़ तीर्थ है। पूरे ब्रह्मांड में 64 करोड़ तीर्थ हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी जी तो यहां लिखते हैं कि तीरथ पति आवै सबको, सभी तीर्थ आ जाते हैं, लेकिन पति नहीं आते हैं, तीर्थ आता। तो तीर्थराज प्रयाग में कौन नहीं आते हैं? एक तो चित्रकूट नहीं आते हैं और एक अयोध्या नहीं जाती। तीर्थराज प्रयाग तो है, सबका राजा तो है। तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों के राजा हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग चित्रकूट के राजा नहीं है और अयोध्या के राजा नहीं है। इसलिए सभी लोग आते हैं, लेकिन चित्रकूट नहीं आती है और अयोध्या नहीं आती है। तीर्थ पति आवै सब कोई पहुंचता है। ऐसा संतों से हमने सुना है कि जब ठाकुर जी ने तीर्थराज प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा बना दिया, तो तीर्थराज प्रयाग को थोड़ा अहंकार हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप तो सभी तीर्थों के राजा हैं। बोले हाँ, हम सभी तीर्थों के राजा हैं। तो नारद जी ने कहा, आप सभी तीर्थों के राजा हैं। बोले हाँ, ठाकुर जी ने बनाया। तो क्या आप चित्रकूट के भी राजा हैं?
बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा तो एक काम करो, आप चित्रकूट में चले जाएं, वहां पर ठाकुर जी विराजमान हैं कामतगिरी पर्वत पर, उनसे पूछ लीजिए कि प्रकार हम चित्रकूट के भी राजा हैं, वहां फैसला हो जाएगा। तीर्थराज चित्रकूट जब पहुंचे, प्रकार कामतगिरी पर विराजमान थे, तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा प्रकार आप ही ने मुझे सभी तीर्थों के राजा बनाए हैं, तो क्या चित्रकूट के हम राजा नहीं हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले तीर्थराज प्रयाग, मैं तुमको सभी तीर्थों का राजा बनाया हूं, लेकिन अपने घर का राजा मैं तुम्हें नहीं बनाया हूं। इसलिए अयोध्या और चित्रकूट के तुम राजा नहीं हो। सभी तीर्थ पहुंचते हैं, तीरथ पति आवई सब कोई, सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। देव तनुज किन्नर नर सागर मंजहि सकल त्रिवेणी। देव दानव किन्नर और नर, नर जो है नर के रूप में देवता भी आ रहे हैं, असुर भी आ रहे हैं, और सभी लोग तीर्थराज त्रिवेणी में स्नान करके अब पुनः अपने अपने धाम लोक को जाते हैं। प्रतिवर्ष का ये नियम है। परम पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाय, एक बार भरी मकर नहाय, सब मुनि सया मुनि परम विवेकी, भरद्वाज पद टेकी, भरद्वाज एक बार भर मकर नहाय। एक बार की बात है, रामचरितमानस में एक बार शब्द गोस्वामी जी 18 बार अंकित किए। जहां पर एक बार है वह विशेष बातों को स्वामी जी ने वहां पर छुपा दिया। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सीधा। सभी मुनीश्वर एक महीना रह करके अपने अपने आश्रम को जाने लगे। श्री याज्ञवल्क्य जी भी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। भरद्वाज जी ने कोई चौड़ों को पकड़ा और भरद्वाज जी ने तो जाने को कहे, अन्य तो बैठने को कहे।
याकबली जी ने कहा, भरद्वाज आपने न तो मुझे जाने को कह रहे हैं, अन्य तो बैठने को कह रहे हैं, आपने मेरे चौड़ों को क्यों पकड़ लिया? भरद्वाज जी ने कहा, हे नाथ, पहले हमारी गति को आप प्रारंभ करें, उसके बाद आप अपनी गति को प्रारंभ करें। ऐसा कह करके भरद्वाज जी ने पुनः आसन पर बैठाए, उनकी पूजा की। अब पूजा करने के बाद भरद्वाज जी ने कहा, हे नाथ एक संशय बड़ मोहे, नाथ एक संशय संशय बड़ मोरे, करतल बेत्व तत्व सब भरद्वाज जी ने पूजा करके निवेदन किया, हे नाथ, हमारे मन में एक संशय है। याकबली जी ने कहा कि आपको संशय? आप संत हैं, आप ऋषि हैं, संशय तो संसारियों को होता है। जो संसारी हैं, जो संसार में तो संसारी को संशय होना चाहिए। आप संत हैं, क्या संशय है? भरद्वाज जी ने कहा, हे नाथ, हमारे मन में एक संशय है और आपके हथेली में चारों वेदों का जो तत्व है, चारों वेदों का जो रस है, चारों वेदों का जो मूल तत्व आपके हथेली में बंद है। और संशय मेरे पास ये है कि इस समय राम नाम का बड़ा प्रचार है। इस समय राम नाम का बहुत प्रचार चल रहा है। वेद, उपनिषद, शास्त्र जो भी हैं वो राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। और जिनका विनाश होने वाला है वो राम नाम का प्रचार करे तो ठीक, लेकिन जिसका विनाश नहीं होने वाला है वो भी राम नाम का प्रचार कर रहा है। कौन कर रहा है? भरद्वाज जी ने कहा, संतत जपत शंभु अभिनाश, संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। फिर भरद्वाज जी ने कहा, नाथ, संतत जपत शंभु अविनाशी, भगवान शिव राम नाम का प्रचार कर रहे हैं। जो शिव भगवान है, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, जो ज्ञान के राशि है, शिव भगवान होते हुए भी भगवान का प्रचार कर रहे हैं।
कौन से भगवान के? राम जी की। और राम नाम का जाप कर रहे हैं, राम जी का प्रचार करते हैं। बस संशय यही है कि वो राम है कौन। उसी राम के बारे में मुझे जानना है। उसी संशय को आप दूर करें। राम कमन प्रभु पूछम तो ही काऊ बुझाय कृपा निधि मोहि। आप कृपा करके बताएं कि वो राम कौन है। राम कमन प्रभु पूछहु तो ही काऊ बुझाय कृपा निधि मोहि। वो राम कौन है? और भरद्वाज जी ने कहा कि मैं एक राम को जानता हूं। एक राम को जानता हूं, ऐसा नहीं जानता हूं। राम एक अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लह अपारा, भयहु रोष तब रामन मारा। ये संशय भरद्वाज के मन में है और फिर अकबली जी महाराज संशय को दूर कर रहे हैं। तो आइए इस प्रसंग को यहीं पर हम रखें और हम पवन मोदवाल जी जहां भी हों मेरे पास आए। जय श्री राम। उनको बुलाइए। जय श्री राम। तब तक आइए। राम कमन प्रभु पूछहु तो ही, राम कमन प्रभु पूछहु तो ही, कहु बुझाय कृपा निधि। अकबरी जी भरद्वाज के संशय को निवृत्त करेंगे। और आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा विलंब से प्रारंभ भी हुई और समय को देखते हुए तो हम आपसे निवेदन करेंगे पवन जी कि कथा कब से कब होगी, दिन में भी होगी कि नहीं, जैसा कुछ निर्णय दीजिए हमको, उसको बताइए हमको वाकई। और दिन में भी होगी, बता दो मैंने पूरी बात कि बस शाम को 7 बजे से, ठीक है। तो समस्त अड्डा बाजार नगर वासियों, माताएं, बहनें, भाई बंधु, आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष कि आपके अड्डा बाजार में 2 नंबर में माता रानी का आगमन हो चुका है। और इसी नवरात्र के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय राम कथा का अनुष्ठान किया गया है, जिसका आज प्रथम दिवस। तो समस्त माताओं बने भाई बंधु निवेदन है पिता तुल्य कि ये कथा रात्रि में 7 बजे से इसका समय है। तो 7 बजे आप लोग आए और 7 बजे से लेके हरि इच्छा, 7 बजे के बाद हरि इच्छा जब तक आप लोग बैठेंगे, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक आप बैठेंगे तब तक आप कथा श्रवण कराई जाएगी। तो आइए 2 बार भगवान का पावन नाम ले, अपना आरती कराइए सभी लोग। हरे रामा रामा राम सीता राम राम,
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती ऐसे हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तो मैं को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तो मैं को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजस जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, उन चरणन को बलि 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 जाऊं, उन चरणन को बलि बलि जाऊं, उन चरणों बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन को बलि बलि जाऊं, उन चरणों को बलि बलि जाऊं, उन चरणन को बलि बलि जाऊं, उन चरणों को बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता राम तेरी आरती बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, बोल माता अम्बे मैया की जय, अड्डा बाजार की जय, वक्त नगर वासियों की जय, हे माता पिता की जय, हे बाल गोपाल की जय, हे गुरु गोविंद की जय, भक्त और भगवान की जय, आज की आनंद की जय, हर हर महादेव पार्वती जय सिया राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सिया पर रामचंद्र की जय 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 सीताराम
जय जय राधे